वो शाम को जाएंगे तो रात को ही वापस आएंगे। मैंने उसे एक करीबी रेस्टोरेंट का नाम बता दिया। मैंने कहा तुम यहाँ पहुँच जाना। कहने लगी ठीक है मैं आ जाऊंगी। 2 दिन के बाद वो उस रेस्टोरेंट के लिए निकल चुकी थी। मैं अपने घर से निकल चुका था। वो रेस्टोरेंट पहुंच गई और कोने की टेबल उसने मुंतखब की। नकाब पहने हुए थी, बुर्का भी ओढ़ रखा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास चला गया। उसने बड़ी नाफहमी से मेरी तरफ देखा। मैंने कुर्सी घसीटी और बैठ गया। कहने लगी आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा मैं वही हूँ जो तुमसे आज तक फ़ोन पे बात कर रहा था और वही हूँ जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। ये सुनकर वो मुझे हैरत से आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। फौरन से खड़ी हो गई। कहने लगी मैं आपको नहीं जानती। मैंने कहा बैठो तो मैं सारी बात बताता हूँ। लेकिन वो बैठी नहीं। कहने लगी आप ज़ियान नहीं है तो आप कौन है और आपने झूठ क्यों बोला है? आप झूठ बोलकर मुझसे बातें करते रहे, मुझे धोखा देते रहे हैं और आपने धोखे से मुझसे निकाह किया है। मैं इस निकाह को नहीं मानती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा देखो यहाँ बैठो, सबके सामने तमाशा मत बनाओ, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम उठ के चली गई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो शायद घबरा गई थी इसलिए दोबारा से बैठ गई, लेकिन अपना सर पकड़ रही थी। कहने लगी ऐसे कैसे हो सकता है? आपने मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया? मैंने उसे कहा देखो मैं तुम्हें खिड़की से देखता था, मुझे तुम अच्छी लगती थी। फिर मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो। फिर ये भी पता चला कि तुम्हारा शौहर एक फौजी था और वो शहीद हो चुका है। लेकिन तुम्हारे सास ससुर तुम्हें उसकी बेवा बना के हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे लगा ये तुम्हारे साथ ज्यादती है। मुझे तुम अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे निकाह कर लूँ तो मैं तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे सकता हूँ जिनकी तुम हकदार भी हो। देखो तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो शहीद हो चुका है और वैसे भी उससे तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ था। फिर उसके नाम पे बैठे रहना जुल्म है और हमेशा उसकी माँ की ज्यादतियाँ सहना भी गलत है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये बात तो तुम्हें मेरी फ़ोन की बातों से अंदाज़ा हो चुका होगा। वो बस अपने आंसू साफ किए जा रही थी। कहने लगी आपको नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। आप नहीं जानते हमारी बरादरी में ऐसा नहीं होता। हमारी बरादरी में शौहर का यूं इंतकाल हो जाए तो औरत उसी के नाम पर हमेशा बैठी रहती है, कोई भी इस निकाह को नहीं मानेगा। मैंने कहा तुम बस चुप रहना, तुम किसी के सामने ये मत कहना कि तुम्हें ये निकाह कबूल नहीं है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कहने लगी मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता मैं भला आपके साथ क्यों रहूंगी। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकती? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हें भी जीने का हक है और खुश रहने का भी है, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो बेहद परेशान थी, परेशानी से अपनी उंगलियां चटके जा रही थी। कहने लगी आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा बस तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, बाकी सब मेरा काम है। लेकिन वो घबराई हुई थी। मैंने कहा मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा, पुलिस के साथ आऊंगा।